नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं जिंदगी के कंकड़, पत्थर और रेत। विश्वविद्यालय का वो दिन बिल्कुल सामान्य था। छात्र अपनी अपनी सीटों पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर कक्षा में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में कुछ अजीब सी वस्तुएं थीं। एक बड़ा सा खाली शीशे का जार, कुछ बड़े पत्थर, एक डिब्बा कंकड़ों का और एक डिब्बा रेत का। छात्रों को समझ नहीं आ रहा था कि आज का व्याख्यान किस विषय पर होने वाला है। प्रोफेसर ने बिना कुछ कहे मेज पर वो बड़ा खाली जार रखा। फिर उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को उठाया और एक एक करके जार में डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में जार ऊपर तक बड़े पत्थरों से भर गया। उन्होंने जार को ध्यान से देखा और फिर छात्रों की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये जार भर गया है? सभी छात्रों में एक साथ कहा, हाँ सर, जार पूरी तरह भर गया है। प्रोफेसर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर के लिए ठहर गए। उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जैसे वे कुछ और दिखाने वाले हों। छात्रों को लगा कि शायद ये कोई साधारण प्रयोग है, पर असली संदेश अभी बाकी था। ये पहला चरण था जहां हमें लगता है कि जो सामने दिख रहा है वही पूरा सत्य है। जैसे जार में बड़े पत्थर देखकर लगा कि अब उसमें कुछ नहीं समा सकता, ठीक वैसे ही हम अपनी जिंदगी में भी कई बार ये मान लेते हैं कि जो चीजें हमारे पास हैं वही सब कुछ है। पर क्या सच में ऐसा होता है? जार अभी पूरी तरह नहीं भरा था, पर यह बात छात्रों को अभी समझ में नहीं आई थी। प्रोफेसर ने अब एक डिब्बा उठाया जिसमें छोटे छोटे कंकड़ भरे थे। उन्होंने धीरे धीरे कंकड़ों को जार में डालना शुरू किया। फिर जार को हल्का सा हिलाया। जैसे ही जार हिला, कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगहों में जाकर बैठ गए। छात्रों की आंखें अब चौड़ी हो चुकी थीं। उन्हें एहसास हुआ कि जार अभी पूरी तरह भरा नहीं था। प्रोफेसर ने फिर पूछा, अब बताइए, क्या जार भर गया है? इस बार कुछ छात्र थोड़ा झिझके, लेकिन फिर भी अधिकांश ने कहा, हाँ सर, अब तो भर गया है। प्रोफेसर ने फिर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे जानते थे कि असली शिक्षा अभी बाकी है। ये दूसरा चरण हमें सिखाता है कि जीवन में बड़ी चीजों के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। जैसे बड़े पत्थर हमारी फैमिली, हेल्थ और लव्ड वंस को दर्शाते हैं, वैसे ही कंकड़ हमारी जॉब, घर और अन्य जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी मुख्य जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं तो सब ठीक है, लेकिन जीवन में और भी बहुत कुछ होता है जो हमारे संतुलन को बनाता है। जार अभी भी पूरी तरह नहीं भरा था, पर छात्रों को इसका अंदाजा नहीं था। अब प्रोफेसर ने रेत से भरा डिब्बा उठाया। उन्होंने धीरे धीरे रेत को जार में डालना शुरू किया। रेत बड़े पत्थरों और कंकड़ों के बीच की छोटी छोटी खाली जगहों में समा गई। देखते ही देखते जार बिल्कुल ऊपर तक भर गया। इस बार जब प्रोफेसर ने पूछा, अब क्या जार भर गया है, तो पूरी कक्षा एक साथ बोली, हाँ सर, अब तो पूरी तरह भर गया है। प्रोफेसर ने कहा, ये जार आपकी जिंदगी है। बड़े पत्थर आपकी सबसे जरूरी चीजें हैं, आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी हेल्थ, आपके बच्चे। अगर बाकी सब खो जाए और सिर्फ ये चीजें रह जाएं, तो भी आपकी जिंदगी पूर्ण रहेगी। उन्होंने आगे कहा, कंकड़ वे चीजें हैं जो जरूरी तो हैं, पर सबसे जरूरी नहीं, जैसे आपकी नौकरी, आपका घर, आपकी गाड़ी। और ये रेत, ये उन छोटी छोटी चीजों को दर्शाती है जिनमें हम अक्सर उलझे रहते हैं। छोटी शिकायतें, छोटी बहसें, बेवजह की चिंताएं। छात्र अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि ये प्रयोग सिर्फ एक जार भरने का नहीं, बल्कि जीवन का अर्थ समझाने का था। प्रोफेसर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आप जार को पहले रेत से भर देंगे तो पत्थरों और कंकड़ों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने समझाया कि यही हमारी जिंदगी के साथ होता है। अगर हम अपना सारा समय और ऊर्जा छोटी छोटी बातों में लगा देंगे, जैसे सोशल मीडिया, बेवजह की बहस, दूसरों से तुलना, तो हमारे पास उन चीजों के लिए समय नहीं बचेगा जो सच में मायने रखती हैं। उन्होंने कहा, हम में से कितने लोग अपने बच्चों के साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल में लगे रहते हैं? कितने लोग अपने पार्टनर से बात करने की बजाय काम का बहाना बना लेते हैं? कितने लोग अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर देते हैं? कक्षा में सन्नाटा छा गया। हर छात्र अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। प्रोफेसर ने कहा, पहले अपने पत्थरों को पहचानो,
तय करो कि तुम्हारे जीवन के बड़े पत्थर कौन से हैं। अगर तुमने उन्हें पहले जगह दे दी तो बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। अंत में प्रोफेसर ने कहा, अपनी प्राथमिकताएं तय करो। जो चीजें सच में महत्वपूर्ण है उन्हें पहले स्थान दो, बाकी सब रेत है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अपने जीवन में संतुलन बनाएं, बच्चों के साथ खेलें, अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं, माता पिता का सम्मान करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। काम, पैसा, प्रतिष्ठा ये सब जरूरी हैं, उन्होंने कहा, पर ये कंकड़ हैं, पत्थर नहीं। अगर पत्थर मजबूत होंगे तो जीवन की इमारत स्थिर रहेगी। कक्षा समाप्त हो गई, पर वो सीख हर छात्र के मन में हमेशा के लिए बस गई। सीख: जीवन में पहले उन चीजों को स्थान दें जो सच में महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने असली रिश्तों और खुशियों को ना खोएं। अपनी प्राथमिकताएं सही रखें, क्योंकि बाकी सब सिर्फ रेत है।